हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। प्रभुजोत एजुकेशन कंसलटेंट तो मैं प्रभुजोत ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। अपनी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जानकारी देवांगा ड्यूलिंगो इंग्लिश टैसट के बारे। और बहुत सारे बच्चे जिदा अप्लाई करते हैं फॉरन एजुकेशन वास्ते, फॉरन स्टडी वास्ते, जिदा कैनेडा हो गया या यूके हो गया। तो ये टैसट जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा पॉपूलर हो गया अज की डेट में। वो रीज़न है कोविड-19 की जो सिचुएशन हैगी वो करके लॉकडाउन हो गया सी पूरे देश के विच। तो बहुत सारे बच्चे जो पेपर नहीं दे पा रहे सी आयल्स का, पीटी का। ईवन अज की डेट के विच भी आयल्स और पीटी की डेट्स अवेलेबल नहीं है, कैंसल हो जा रहे पेपर बार बार। तो उसका सब तो वधिया ऑप्शन जो है वो ड्यूलिंगो इंग्लिश टैसट है। ड्यूलिंगो इंग्लिश टैसट एक तो ऑनलाइन टैसट है और तुसी अपने घर बैठे बैठे सारा पेपर अपीयर हो सकते हो। यदि थोड़ी जी जानकारी हैगी, कुछ पॉइंट्स में लिखे वो तुहाडे नाल मैं डिस्कस करांगा क्यों तुहानूं ड्यूलिंगो इंग्लिश टैसट देना चाहिए। पहली गल तो है कि 1 घंटे का पेपर है, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर, ओनली 1 आवर का पेपर है। और ये सब तो वधिया चीज़ हैगी कि इंस्टेंट रिजल्ट है। 2 तो 4 घंटे के अंदर यदा रिजल्ट है, 2 तो 4 दिनों के अंदर यदा रिजल्ट है। और सब तो ईजी चीज़ हैगी है कि ईजी फॉर्मेट है, मतलब कि तुहानूं ज़्यादा किसी तो समझ की लोड़ नहीं है, ना कोई यूट्यूब वीडियो ज़्यादा वॉच करने की लोड़ है। सिंपल जी है। यदा प्रैक्टिस टैसट ये ऑप्शन है, प्रैक्टिस टैसट 15 मिनट का होंदा है। जिदा तुसी एक अपनी ईमेल आईडी बनाते हो जीमेल ते या याहू ते साइनअप करते हो, उसी तरह साइनअप करना तुहानूं इस ड्यूलिंगो इंग्लिश टैसट की वैबसाइट पर जाके उत्थे साइनअप करन दे नाल ही तुहानूं ऑप्शन आऊगा कि तुसी प्रैक्टिस टैसट देना चाहते हो या टैसट विच अपीयर होना चाहते हो। तो प्रैक्टिस टैसट जिहड़ा हुंदा सैशन वो 15 मिनट का सैशन होंदा है। 15 मिनट का सैशन तुसी कितनी बार भी दे सकते हो, मतलब अगर जो तुसी 10 बार देना चाहते हो दिन के टाइम के 10 बार दे सकते हो, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगनी, तुहानूं कोई पैसा चार्ज नहीं होना। बट जो तुसी टैसट विच अपीयर होगे, तो जो टैसट विच अपीयर होगे तो तुहाडा जिहड़ी है एक अमाउंट कट्टी जाऊगी। वो अमाउंट हैगी $49, जो कि इंडियन करेंसी के विच 3380 रुपीज़ बनूगी, मतलब 3380 रुपये ये फीस हैगी है ड्यूलिंगो टैसट की, अगर जो तुसी देना चाहते हो। सब तो अच्छी चीज़ हैगी है कि क्योंकि ईजी फॉर्मेट है तो तुहानूं इनू समझन वास्ते ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। तुसी अगर एक दिन के विच 4 बार भी प्रैक्टिस टैसट का ऑप्शन वो करते चूज़ करते हो तो विदिन 1 वीक मैं तुहानूं कहता है कि विदिन 1 वीक तुसी अपना बहुत वधिया स्कोर लेके आ सकते हो। 6 बैंड 6.5 बैंड तुसी ला सकते हो। अच्छा, हुण गलबात करिए कि सैक्शनस है ये अगेन जिदा आयल्स के सैक्शन होंदा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का, उदा ही ड्यूलिंगो इंग्लिश टैसट के भी सैशन होंदा है कि तुसी ये मॉड्यूल्स तुहानूं अपीयर होने हैं। और 1 घंटे का पेपर है तो तुहानूं सारी चीज़ां स्ट्रीमलाइन मतलब उस तरीके नाल चलूगी। हुण सब तो वधिया चीज़ कि एक तो अफोर्डेबल फीस हो गई तुहाडी, दूजी हो गई ईजी फॉर्मेट हो गया, इंस्टेंट रिजल्ट हो गया 2 to 4 डेज़ के विच इहदा रिजल्ट आना, 1 घंटे का पेपर हो गया तुहाडा। ये बाद रीडिंग सैक्शन बहुत ईजी हैगा। अगर जो गल करिए लिसनिंग पार्ट भी बहुत ईजी है। लिसनिंग सैक्शन जो ये एक लाइन तुहानूं लिखी आऊगी स्क्रीन के विच और तुहानूं उस लाइन पढ़नी है, मतलब सॉरी एक लाइन तुहानूं सुनन च मिलूगी तुहाडे, और वो लाइन तुहानूं लिखनी है, तो वो लिसनिंग पार्ट हो गया। अगेन फिर तुहाडा आ गया राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट के विच 50 वर्ड्स का तुहानूं कुछ एक टॉपिक के विच लिखना पैंदा है। जिद्दां एक क्वेश्चन तुहानूं पुछ लिया कि टेल अस समथिंग अबाउट द सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ के बारे तुहानूं 50 वर्ड्स तुहानूं लिखना है। तो सोशल लाइफ के बारे तुसीं 50 वर्ड्स लिख दिता। अगेन फिर एक आंदा टॉपिक स्पीकिंग। स्पीकिंग के विच 2 सैक्शनस होंदे ने, वो सैक्शनस के विच 2 सैक्शन के विच तुहानूं अगेन तुहानूं बोलना हैगा। और वो बोलना किहदे ते हैगा, एक टॉपिक मिलूगा उहदे ते तुहानूं बोलना, 1 मिनट का तुहानूं टाइम मिलेगा, 2 मिनट का टाइम मिलेगा तुहानूं सोचण वास्ते, और उहदे ते फिर तुसीं अपना बोलना हैगा। अगेन फिर उहदे बाद आ गया तुसीं सब तो वधिया चीज़ जो हैगी है इहदी ड्यूलिंगो इंग्लिश टैसट की हैगी है कि तुसीं जदों पेपर दे दिंदे हो, पेपर देने के बाद जदों तुहाडा रिजल्ट आ जाता है 2-3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर, तो तुसीं अपना टैसट नूं रिव्यू कर सकते हो। मीनस से कि जो इंटरव्यू वाला पार्ट हैगा, जो स्पीकिंग पार्ट तुसीं दिता इंटरव्यू सैक्शन, वो रिकॉर्ड हो जाता है। और जदों तुसीं लॉगिन करते हो अपनी आईडी दे विच तो वो रिकॉर्डेड पार्ट तुसीं सुन सकते हो और तुसीं उस नाल जज कर सकते हो कि तुहाडी गलतियां कित्थे कित्थे रहीआं ने। अगेन एक राइटिंग पार्ट भी तुहाडा जिहड़ा हैगा वो रिकॉर्ड हो जाता है। राइटिंग पार्ट दे विच जो भी तुसीं लिखिया होएगा, कोई टॉपिक मिलिया होगा उहदे च तुहानूं राइट करना पैंदा 50 वर्ड्स, वो जो भी तुसीं लिखिया होगा वो भी उहदे च देख सकते हो तुसीं।
तो ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਔਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਲਜਿਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਮੋਸਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। तो इस करके ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਲਜ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੁਆਇਟ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ ਰੂਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਆਇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਮਾਈਕ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦਊਂਗੀ ਔਰ ਦਿਖਾਈ ਦਊਂਗੀ। तो ये सारी एडवांटेजेस और जो भी हैगी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ पेपर बनाया और अफोर्डेबल है। तो इस करके मैं यही सजेस्ट कराँगा जिन्हें भी स्टूडेंट्स है जो अपनी स्टूडेंट वीज़ा की फाइल लगाना चाहते हैं कैनेडा दे या UK दी, तो ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ 15-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ अपीयर हो, प्रैक्टिस टेस्ट 15 मिनट का है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। और जो भी अगे नई अपडेट्स आऊँगी या नई वीडियोस मैं लेके आंदा इमीग्रेशन तो रिलेटेड या स्टडी वीज़ा तो रिलेटेड या कोई होर टॉपिक तो रिलेटेड, इमीग्रेशन तो रिलेटेड, वो मैं तुहानू जानकारी देंदा रहांगा और तुहानू अपडेटेड रखांगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।